कामनाओं से जिसकी बुद्धि आक्रांत होती है, ऐसा मूढ़मती व्यक्ति ही देवताओं की पूजा करता है, तू उसे असुर जान। ये श्लोक जो संस्कृत में है, श्रीमद् भगवद गीता से लिया गया है। इसका अर्थ यह है कि कामनाएं, महत्वाकांक्षाएं, जिससे एक प्रकार का आज का इंसान जकड़ा हुआ है, ऐसा व्यक्ति ही जो मांगता रहता है वो देवताओं की पूजा करता है, और तू उसे असुर जान। भगवान वाच ये भगवान कह रहे हैं। कहते हैं ना कि मांगने से मर जाना भला है। तो ये जो मांगना है, ये जो याचना है, चाहिए चाहिए वाली जो प्रवृत्ति है, ये किसकी होती है? असुर की होती है। तो यहाँ उस असुर का उल्लेख किया गया है उदाहरण के तौर पे। अब देवताओं की पूजा करने से क्यों वो असुर समान है, इस पर स्पष्टीकरण दिया है भगवान ने कि देवताओं से जहाँ जहाँ भी जिसके जो इष्ट है वो भक्त आत्मा जाता है तो वहाँ याचना करता रहता है, कुछ न कुछ मांगता रहता है। अब मांगना क्या है कि मेरा बच्चा पास हो जाए तो मैं इतना चढ़ावा चढ़ा दूँगा, मेरा पति ठीक हो जाए तो मैं इतनी यात्रा कर लूँगा, आपके दर्शन कर लूँगा, अगर मेरी बेटी की शादी हो जाए और उससे अच्छा लड़का मिल जाए तो मैं इतना किलो प्रसाद चढ़ाऊँगा, भंडारा कराऊँगा, वगैरह वगैरह। जिसकी जितनी हैसियत होती है उसके अनुसार वो भगवान से सौदेबाजी करता है। तो ये जो कामनाएं जो हर वक्त इंसान को भक्ति से विमुख रखती है और वो कुछ न कुछ मांगता रहता है, और ईश्वर इतना दिलदार है कि अप्रत्यक्ष रूप से उनकी मदद करता भी रहता है, लेकिन मांगना इनका यहाँ समाप्त नहीं होता, ये मांगते ही रहते हैं। और मांगना किसका कार्य है? असुर का। तो अब किसकी पूजा करनी है, किसे याद करना है, यह भी बहुत रोचक बात है। अब परम पिता परमात्मा भोलेनाथ, जो सभी देवों के देव हैं, महादेव, जो ऑलमाइटी सर्वशक्तिमान है, उनको अगर आप जान जाएंगे, हम भोलेनाथ को तो भक्ति मार्ग में उनकी पूजा करते हैं, लेकिन जब यथार्थ रूप से परमपिता परमात्मा को हम जान जाएंगे, उसके लिए खुद को जानना भी ज़रूरी है। और जब हमें ये बोध हो जाएगा कि हमारा इष्ट हमारा पिता है और उसकी सारी प्रॉपर्टी पर मेरा एकाधिकार है, कि जब हम पिता का संबंध भगवान से जोड़ लेते हैं तो उसकी सारी कायनात, तीनों लोक का वो हमें एक प्रकार का वारिस बना देता है। तो इसलिए मांगना नहीं है। मांगने से कबीरदास जी ने कहा कि मर जाना बेहतर है, क्योंकि कोई अपने पिता से मांगता है क्या? पिता की प्रॉपर्टी तो वैसे ही उसके नाम पे होनी है, लेकिन हम पिता रूपी ये संबंध नहीं बनाने के कारण दुखी है और परमात्मा को नहीं जानने के कारण दुखी है, इसलिए हम दर दर भटकते हैं। और ये जो थोड़ा बहुत जो फल वगैरह जो मिल जाता है जो देवताओं की पूजा करने से, तो ये फल कौन देता है? ये ऑलमाइटी परमपिता परमात्मा शिव ही देते हैं। वो भक्तों की कदर करते हैं और भक्तों के जो इष्ट होते हैं उसके इच्छा अनुसार ही वो उनका साक्षात्कार भी कराते हैं। तो आपको जो भी प्राप्ति हो रही है वो ऑलमाइटी से हो रही है, न कि देवताओं से हो रही है। इसलिए मांगना बंद करे, भगवान से अपना संबंध जोड़े। आप संबंध पिता का जोड़ेंगे, माता का जोड़ेंगे, तो वो आपको अपना वारिस बनाएगा और जो कुछ उसके पास है वो सब कुछ आपको समर्पण कर देगा। ओम शांति।